Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं तंसुक पालीवाल। लिंकिंग लॉस के चैनल पर आपका स्वागत है। 2015 में यानी कि आज से ठीक 8 साल पहले एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक। उसमें एक अच्छा सीन जो है हमारे सामने आया था और वो ये था कि हॉस्पिटल के अंदर एक पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ और बच्चे वहां पर रो रहे होते हैं। अब वहां पे अक्षय कुमार क्या करता है कि उसी डेड बॉडी को वापस पेशेंट बताकर उस हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए जाता है और वो लोग उस डेड बॉडी का इस तरीके से मतलब रिएक्शन और एक्शन करते हुए क्या करते हैं, इलाज करते हैं, डेड बॉडी का इलाज करते हैं और एक लंबा चौड़ा बिल है जो बना देते हैं। यानी कि कहीं कहीं अस्पताल में चलने वाला ये था एक गोरख धंधे का सीन। लेकिन वो तो सीन है ना, वो तो मूवी का पार्ट है। रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आज मैं आपके सामने डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन, जिसको हम भगवान का अवतार कहते हैं, है ना, अनदर गॉड जिसको डॉक्टर कहा जाता है, उसके संबंध में तो डॉक्टरी के अंदर चलने वाली गोरख धंधे की बात आपके सामने रखने वाला हूं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। एनडीटीवी जो भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, नेशनल न्यूज चैनल है, उस पर आज से 10 साल पहले एक रिपोर्टर बरखा दत्त ने एक डिबेट करवाया था, लाइव डिबेट। At the heart of the debate is how informed the consent is of those who undergo trials. On the other hand, there are many doctors and researchers who are concerned that in India, in fact, controversy has needlessly slowed down the pace of clinical research. हालांकि दुर्भाग्यवश कह दीजिए या फिर संजोग ऐसा कह दीजिए कि उस वीडियो को 6 से 7 हजार लोगों से ज्यादा ने देखा नहीं। ये वीडियो था क्लिनिकल ट्रायल का। यस, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? यानी कि क्लिनिक में की जाने वाली एक ट्रायल। हालांकि ट्रायल शब्द आपराधिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। कानून के अंदर ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में जब विचारण किया जाता है, जब कोर्ट ये तय करता है कि इसको सजा देनी है या फिर इसको एक्विटल करना है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं। लेकिन क्लिनिक के अंदर भी एक ऐसी ट्रायल होती है शायद जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आप अपना इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको पर्टिकुलर कोई मेडिसिन, कोई दवाई गोलियां प्रिस्क्राइब करे और साथ साथ आपसे ये कहे कि भाई ये दवाई गोलियां आप बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ले लें या उसी अस्पताल के अंदर चलने वाले किसी, उसी क्लिनिक के सपोर्ट में चलने वाले किसी मेडिकल स्टोर से ले लें। आप वहां जाते हैं और वहां पे कहा जाता है कि ये दवाई गोलियां सिर्फ यहीं पे मिल सकती है और कहीं नहीं मिलेगी। ये लाइन आप लोगों ने सुनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो दवाई टैबलेट है वो सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। अब इस सेंटेंस के अंदर बड़ी गहराई है, ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इस वीडियो में कहेगी हर एक बात को। होता पता है क्या है कि कई सारी बड़ी बड़ी आज के टाइम में मेडिकल इंडस्ट्री भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया को कैप्चर करके बैठी है ना। मतलब लाखों करोड़ों का, आप जिसका अंदाज नहीं लगा सकते, इतना बड़ा इसका मार्केट के अंदर एक शेयर है। मेडिकल इंडस्ट्री की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अलग अलग समय पर कई कई नई गोलियां, नई नई मेडिसिन बनाती रहती, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार जो है उन गोलियों दवाइयों को आप अलाउ नहीं कर सकते जब तक उनका प्रॉपर ट्रायल है जो नहीं हो। तो अब वो ट्रायल करे कैसे? क्योंकि हर कोई इंसान जानबूझ के अपनी लाइफ को कैसे, अगर मुझे कोई आके कहे कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुमको ये दवाई खानी है, तुम मर भी सकते हो, तो क्या मैं वो दवाई खाऊंगा? नहीं ना। तो फिर इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये मेडिकल कंपनियां दूसरा दिमाग निकाल, और दूसरा दिमाग कैसे निकालती है? वो कांटेक्ट करती हैं डॉक्टरी के प्रैक्टिस करने वाले, प्रोफेशन को डील करने वाले डॉक्टर से और उनको बोलती हैं कि भाई ये हमारी दवाई है, आपको इस तरीके से जो है इस दवाई को अपने पेशेंट वगैरह को देना है और उसका रिएक्शन नोट करना है, हमको रिपोर्ट देनी है। जब आज के समय में आप नॉर्मल अगर इलाज आप कंसल्ट भी करने जाओगे तो 400-500 रुपए आपके जेब में होने चाहिए, तो डॉक्टर साहब आपको 5 मिनट का समय देंगे अपनी जीवन का। हालांकि वो उनका प्रोफेशन है, इस बात से हमें कोई ऐतराज भी नहीं है ना। उन्होंने अपने लेवल पे अलग डिग्री को अचीव कर रखा है, तो ही डिजर्व दैट, ही और सी डिजर्व। लेकिन ये जो दूसरी वाली बात है वो अलग है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दवाई गोलियों की कंपनियां डॉक्टर से ये एक तरीके का करार करती हैं कि आपको ये अपने पेशेंट को क्या करना है, देना है, पेशेंट इसको कंज्यूम करेगा और उसके बाद में उसका रिएक्शन नोट करके बताना है कि ये सक्सेसफुली डील कर रही है नहीं कर रही है। अब यहां पर फिर से वही बात, आप अपने डॉक्टर साहब के पास गए हो अपनी किसी बीमारी का इलाज कराने और वहां पर क्या डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि चलो तुम मेरे पास आए हो, अच्छी बात है, मेरे पास एक गोली है जो तुम खा के देख के मुझे बताना कि तुमको सही करती है कि नहीं करती है। शायद आप तुरंत वहां से डॉक्टर के क्लिनिक साहब से भाग जाओगे। आया ना? यस।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर जोखिम है जो नहीं लेना चाहता। हालांकि इसका प्रोटोकॉल है। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ना, ये डॉक्टर लीगल तरीके से भी कर सकता है। वो कैसे? कि मरीज पेशेंट जब सामने आता है तो उससे पूछा जाए कि भैया हम ये ट्रायल करना चाहते हैं, आप अपनी कंसेंट देते हैं क्या? अब यहां पर इस कंसेंट देने का और जो पूछने का सीन है वो बकायदा वीडियोग्राफी से रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी वीडियोग्राफी में कंसेंट है जो रिकॉर्ड होनी चाहिए कि पेशेंट इज रेडी। अगर ऐसा होता है तब तो ठीक, अगर आप कंसेंट दे रहे हैं तब तो ठीक। लेकिन अगर आप कंसेंट नहीं दे रहे या फिर आपको उसके बारे में बताया ही नहीं जा रहा है, तो वहां पर आपको क्या है, सावचेत होने की, सावधान होने की जरूरत है। इसीलिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको लीगली और एक नॉर्मल इंसान के नाते भी याद रखनी चाहिए जब कभी भी आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं, डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं। अब वो कौन कौन सी बातें, जरा गौर से सुनिएगा। नंबर 1, अस्पताल में डॉक्टर आपको जो दवा लिख के देता है ना, और अगर वो दवा सिर्फ उस अस्पताल के अंदर ही मिल रही है, उस प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर ही मिल रही है, तो अपना डाउट जो है वो एक्सप्रेस करें और आप डॉक्टर से बकायदा पूछें कि ऐसा क्यों है कि ये दवा बाहर नहीं मिल सकती, मार्केट में नहीं मिल सकती। ये उनसे जरूर पूछिए। नंबर 2, अगर अस्पताल से ही दवा का पैकेट अगर आपको मिला है या उस पर आपसे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए जाते हैं, तो बकायदा इंक्वायरी कीजिए कि आपसे ये साइन क्यों करवाए जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उस समय जल्दबाजी के दौरान उस डॉक्यूमेंट को रीड आउट नहीं करते हैं और जल्दबाजी वहां पे साइन कर देते हैं। हो सकता है वो आपका लिखित में रिटन कंसेंट का लेने का एक तरीका है जो यहां पर हो। अगर मान लीजिए कि आपको यह बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर दवा का ट्रायल जो है उसके तौर पर आपको ये दवा कंज्यूम करनी है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से जरूर पूछें कि इस दवा का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या दुष्परिणाम होगा, क्या मुआवजा आपको मिलने वाला है, अगर किसी कारण से मौत हो जाती है तो उस केस के अंदर कंपेंसेशन कितना मिलेगा। ये एकदम बेझिझक हो गए। देखो, आपकी जान आपको ही बचानी पड़ेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आज के इस कलयुग के अंदर हर प्रोफेशन कहीं न कहीं नेगोशिएट हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे प्रोफेशन के अंदर या सारे के सारे डॉक्टर्स इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व है, लेकिन यस, कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो जब ये न्यूज सुप्रीम कोर्ट बकायदा कह चुका है कि राजस्थान सरकार हो या कोई भी स्टेट की सरकार हो या भारत सरकार को, उनको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। बकायदा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है डॉक्टर्स के प्रोफेशन को गवर्न करने वाली, उसको भी ऐसे स्टेप्स गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी जहां पर इस अनएथिकल या विदाउट कंसेंट वाली क्लिनिकल ट्रायल को क्या किया जा सके, रोका है जो जा सके। साथ ही साथ में अगर आप मान लीजिए ट्रायल के लिए आप सहमत नहीं है, तो स्पष्ट रूप से मना कीजिए, बिना आपकी सहमति के ट्रायल नहीं किया जा सकता। और अगर आप ट्रायल के लिए सहमत भी होते हैं तो उस केस के अंदर आप बकायदा आपकी जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप उस चीज को समझ सकें, तो आप उस भाषा के अंदर उस ट्रायल के संबंध के जो डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा। क्योंकि ध्यान रखना, सावधानी ही अपने आप में सबसे बड़ा इलाज है। जो हम लोग डॉक्टर को भगवान समझते हैं और डॉक्टर की कही हुई हर बात को फॉलो करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह 12 बजे तक खाना नहीं खाना है। ये इंडिया है, आपने खुद ने देखा होगा कि डॉक्टर की इस बात को लेकर हम 12, 1 क्या 2 बजे तक खाना है जो नहीं खाते। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, क्योंकि डॉक्टरी के इस गोरख धंधे का आपको शिकार नहीं बनना।